क्या आप भी रेस्तरां जैसा जूसी और सॉफ्ट टंगड़ी कबाब घर पर बनाने की कोशिश में अक्सर निराश हो जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार। आज हम अपनी रसोई में ऐसा व्यंजन सम्मिलित करने जा रहे हैं जिसकी खुशबू मात्र से ही आपकी भूख दोगुनी हो जाएगी। आज हम बनाएंगे टंगड़ी कबाब। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कबाब ऊपर से तो पक जाते हैं लेकिन अंदर से रूखे रह जाते हैं। आज मैं आपके साथ वो गुप्त विधियां साझा करूंगा जिससे चिकन का हर रेशा मसालों को सोख लेगा और अंत तक बना रहेगा बिल्कुल नरम और रसीला। अगर कबाब में स्मोकी फ्लेवर और सही रंगत चाहिए तो आज का ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस स्वादिष्ट सफ़र का शुभारंभ करते हैं और जानते हैं इस लाजवाब टंगड़ी कबाब के असली रहस्य। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यहाँ हमने आधा किलोग्राम चिकन लेग्स यानी कि टंगड़ियाँ ली हैं। इस प्रकार कट लगाकर इनका टेंडन कट कर देते हैं। टेंडन एक टिश्यू होता है जो कि मसल को हड्डी से कनेक्ट करता है। ये देखिए, ये सफ़ेद रंग का जो दिखाई दे रहा है ये टेंडन है। ये देखिए, इसको खींच लेते हैं और जितना हो सके इसको कट कर देते हैं। ऐसा करने से रोस्ट होने के बाद भी चिकन एकदम सॉफ्ट रहेगा। इसे कट करके आप ना भी हटाएं तो चलेगा, पर हड्डी के अराउंड आपको इस प्रकार कट तो लगाना ही चाहिए। अब मीट वाले हिस्से में इस प्रकार कट लगाते हैं ताकि मसाला इसमें अंदर तक जा सके। अब 4 से 5 हरी मिर्चों को एकदम बारीक काट लेते हैं। थोड़ी मात्रा में हरी धनिया के तनों को भी एकदम बारीक काट लेते हैं। पहली मैरिनेशन के लिए मुर्ग में हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। काटे गए हरी धनिया के तनों को सम्मिलित करते हैं। आधा नींबू निचोड़ देते हैं। एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। आधा टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी डालते हैं। आधा टीस्पून नमक सम्मिलित करते हैं। 2 टीस्पून सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। अब सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। सारी सामग्री को चिकन के टुकड़ों पर अच्छी तरह मलें ताकि कट के अंदर भी मसाला चला जाए। इसे 1 से 2 घंटों के लिए कमरे के तापमान पर रख देते हैं। 100 ग्राम दही को इस प्रकार छन्नी में रखकर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब दूसरी मैरिनेशन के लिए इस छने हुए दही को एक बोल में लेते हैं। चीज़ का एक क्यूब लेते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला, आधा टेबलस्पून पिसा जीरा, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण, आधा टीस्पून भुने चने का चूर्ण यानी कि सत्तू लेते हैं, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का चूर्ण लेते हैं और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी इसमें सम्मिलित करते हैं। अब इसमें 2 से 3 टीस्पून देसी घी सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसमें पहले से मैरिनेटेड किए हुए चिकन को सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। मीट को रोस्ट करने के लिए जब भी 2 मैरिनेशन प्रयोग करें तो पहली मैरिनेशन के लिए अत्यधिक समय दें। हो सके तो इसे किसी वायुरुद्ध डिब्बे में रखकर रात भर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें
और यदि समय ना हो तो कम से कम 1 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर रख दें। सेकंड मैरिनेशन को भी कम से कम 1 घंटा दें ताकि सारे मसाले मुर्ग की रग रग में समाहित हो जाएं। यहाँ हमने थोड़ी सी वुड चिप ली हैं। ये एप्पल की वुड चिप हैं। इनका प्रयोग हम मुर्ग को स्मोकी बनाने में करेंगे। इसके लिए इन्हें 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देते हैं। मैरिनेटेड चिकन को आप अपनी सुविधानुसार उपलब्ध उपकरण में रोस्ट कर सकते हैं। आज हम अपना टंगड़ी कबाब गैस तंदूर में रोस्ट करेंगे। इसके लिए चूल्हे का ये हिस्सा हटा देते हैं। अब चूल्हे पर गैस तंदूर रखते हैं। इसकी लिड हटाते हैं। छिद्रों युक्त जाली हटाते हैं। अब बेस ट्रे में थोड़ा पानी भर देते हैं। गैस बर्नर को जला देते हैं। अब छिद्रों वाली प्लेट वापस रखते हैं। लिड से इसे ढक देते हैं। आंच को तीव्र करके इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। गैस तंदूर प्रीहीट हो चुका है। अब छिद्रों वाली प्लेट को थोड़ा ग्रीस करते हैं। हम यहाँ ऑयल का स्प्रे मार रहे हैं। अब इस प्लेट पर मैरिनेटेड चिकन को रखते हैं। कटोरे में उपस्थित मसाला भी इनकी सतहों पर लगा देते हैं। अब खाली हिस्से में भिगोई गई वुड चिप रख देते हैं। इन भीगी लकड़ियों पर जब आंच लगेगी तो यह धुआं छोड़ेंगी, जिससे कि हमारा मुर्ग स्मोकी हो जाएगा। आप चाहें तो इनके स्थान पर सामान्य धुंगर विधि द्वारा भी मैरिनेटेड चिकन के बोल में थोड़ा सा कोयला सुलगा दें और उस पर घी डालकर इसे ढक दें। आंच को तीव्र करके तंदूर को ढक देते हैं। पंद्रह मिनट के उपरांत ढक्कन हटाते हैं। अब मुर्ग के टुकड़ों को पलट देते हैं ताकि हमारा टंगड़ी कबाब समान रूप से पके। अब इस पर ऑयल का स्प्रे करते हैं। आप चाहें तो इसके स्थान पर देसी घी की ब्रशिंग भी कर सकते हैं। पुनः इसे ढक देते हैं और 5 मिनट तीव्र आंच पर पकाने के उपरांत आंच को मध्यम कर देते हैं और 10 मिनट मध्यम आंच पर पकाते हैं। ये देखिए वुड चिप अपना काम कर रही हैं। हमारा टंगड़ी कबाब पककर तैयार है। इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। हम इसे एक गर्म सिजलर प्लेट पर सर्व कर रहे हैं। थोड़ा सा घी डालते हैं ताकि यह धुआं छोड़ने लगे। आपसे आग्रह है कि एक बार टंगड़ी कबाब इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। अपने पसंदीदा पेय के साथ इसका आनंद उठाएं अपनों के साथ।
यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।